आज हम जानेंगे कि सिब्बास क्या होता है, कहाँ देखा जाता है, किस प्रकार देखें। तो आइए हम बताते हैं कि सिब्बास होता क्या है। देखिए, सिब्बास को निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है हमें तिथि की, यानी तिथि की संख्या की। तिथि की संख्या। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर हम शुक्ल पक्ष को ले रहे हैं तो तिथि की संख्या में एक जुड़ेगा, ठीक है, एक जुड़ रहा है नियम अनुसार। अगर आप शुक्ल पक्ष का है तो क्या है, शुक्ल पक्ष। अगर शुक्ल पक्ष में देख रहे हैं सिब्बास को तो उसमें एक जुड़ेगा, और कृष्ण पक्ष में देख रहे हैं, कृष्ण पक्ष, अगर कृष्ण पक्ष में हम सिब्बास देख रहे हैं तो उसमें 15 नियम अनुसार जुड़ेगा ही जुड़ेगा तिथि की संख्या में। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या, सिब्बास। अब जैसे मान के चलिए हम निकाल रहे हैं शुक्ल पक्ष का, भाई शुक्ल पक्ष का ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो तिथि की संख्या मान लीजिए, हमने मान ली चतुर्थी मान ली हमने, तो चतुर्थी 4 प्लस ये नियम अनुसार जो कि शुक्ल पक्ष का निकाल रहे हैं, इसलिए ये हो गया 5। अब नियम कहता है कि इसमें 2 का गुणा करें। किसका बिना 2 का गुणा करें नियम अनुसार, यह है नियमानुसार 2 का गुणा। याद रखिएगा, जो ये गुणा है ये नियम अनुसार है 2 का। अब यहाँ तक मैं आपको समझा दूं, जो ये 4 है ये हमें तिथि मानी है, चतुर्थी तिथि, तो ये 4 संख्या उसकी है। और जो ये 1 है वो पक्ष का है। अगर शुक्ल पक्ष है तो 1 जुड़ेगा, कृष्ण पक्ष है तो तिथि की संख्या है 15 जुड़ेंगे। तो हमने शुक्ल पक्ष लिया है इसलिए हमने यहाँ 1 जोड़ा है, इसको मिला करके यहाँ है 5। अरे जो 2 है ये नियम अनुसार जुड़ेगा। सिब्बास निकालना है तो 2 तो गुणा करना ही पड़ेगा। ऐसा 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 10। अब नियम कहता है कि इस 10 में जो गुणा करने पर जो फल संख्या प्राप्त हो उसमें 7 का गुणा करें। कितने का, 7 का भाग दें, क्या दें, भाग दें 7 का, ठीक है, 7 का भाग। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो 1 बार ही जाएगा। अब यहाँ बचा 3। अब याद रखिए जो ये है जो भाग्यफल है उसको हम छोड़ देंगे, इसका कोई हमें काम ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब बचा 3, ये शेष फल जो बचा है 3 शेष फल, 3 जो शेष फल है इसके ही आधार पर सिब्बास पता लगता है कि शुभ है या अशुभ है। तो उस दिन शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो इसी संख्या से पता चलेगा। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि लिख भी लिया होगा आपने। तो इसको मैं बता देता हूँ आपको कि तो हमारे पास जो शेष फल था वो था 3 जो था शेष फल था। अब ये और बात याद रखिए, अगर शेष फल 1, 2 या 3 तक आए तो सिब्बास शुभ होता है, उस दिन हमें शिव की पूजा करनी ही चाहिए, ठीक है। और 3 से ज्यादा आए, मान के चलिए 4 आए, 5 आए, 6 आए, शेष फल अगर 4, 5, 6, 7, 8 अधिक आए, 3 से अधिक आए तो अशुभ हो जाता है। उस स्थिति में अशुभ हो जाता है, उस दिन हमें शिव जी की उपासना नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि शिव जी सिब्बास कहाँ कहाँ देखना है। सिब्बास निकालना तो सबको आ गया होगा। अब बात यह है कि सिब्बास देखा क्यों जाता है और कहाँ देखें। देखिए, सिब्बास को देखने के लिए सबसे पहले हम बताएं कि पार्थिव शिवलिंग, जो मिट्टी की शिवलिंग होती है ना, जब ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाती है मिट्टी की शिवलिंग, उसे कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो जब उसकी पूजा वंदन करते हैं, प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो उस लिए सिब्बास देखना पड़ता है। या फिर महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो, जब करा रहे हो आप महामृत्युंजय का, तो उसके लिए भी सिब्बास देखना जरूरी है कि शुभ है या अशुभ है। और कि जो हम भगवान शिव की पूजा वर्धन आराधना करते हैं सावन मास में किसी कामना को लेकर, देखिए निष्काम भाव से करें तो उसके लिए सिब्बास नहीं निकाला जाता, परंतु किसी कामना को लेकर हम पूजा वंदन करें तो सिब्बास निकालना जरूरी हो जाता है। तो वहाँ सिब्बास निकालना परम जरूरी है, तो इसीलिए सिब्बास निकाला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिब्बास निकालते कैसे हैं और कहाँ कहाँ देखें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे।